नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। दोस्तों टॉपिक का नाम है हमारा कथन और नारे। ये हम 12 प्रकार के कथनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपका बड़े हायर लेवल का एग्ज़ाम है जैसे यूपीएससी होगा या एचएस वगैरह का, तो उसमें आपको मिलान करने से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के क्या कथन थे? तो सबसे पहला कथन था इनका, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये इनका पहला कथन था। उसका दूसरा था पूर्ण स्वराज की मांग की थी इन्होंने, ये इनका कथन था। आराम हराम है, ये 3 कथन इनके थे। तो दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक है, नेहरू पूर्ण राम है। तो नेहरू क्या है दोस्तों? एक पूर्ण राम है। तो नेहरू से बन गया नेहरू के कथन, और पूर्ण से बन गया पूर्ण स्वराज की मांग की इन्होंने। राम से बन गया आपका आराम हराम है से बन गया आपका हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। दूसरा जो हमारा कथन है वो किसने दिया? मतलब सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहला कथन दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों ये कथन कहाँ पर इन्होंने दिया था? ये नारा कहाँ पर कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये 4 जुलाई 1944 को रंगून नामक जगह पर इस कथन को कहा था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। दूसरा इनका नारा था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस जी का था। तो यहाँ दोस्तों बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको महात्मा गांधी करके आते हैं, जबकि ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। उसके बाद इनका अगला नारा है जय हिंद। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है कि सुभाष तुम जय के साथ दिल्ली जाओ या चलो। तो सुभाष चंद्र जी के नारे यहाँ से याद हो जाएंगे आपको कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, प्लस जय हिंद इनका नारा था, दिल्ली चलो ये भी इनका नारा था। उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी जी की बात कर लेते हैं। तो इनका पहला कथन था भारत छोड़ो, दूसरा था इनका हे राम और करो या मरो। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है, हे राम भारत आओ और गांधी को मारो। तो ये एक लाइन है, इसको याद रख के आपको महात्मा गांधी के तीनों नारे याद हो जाएंगे कि हे राम भारत आओ और गांधी को मारो। तो यहाँ से हो गया हे राम पहला नारा, भारत आओ और गांधी को मारो। गांधी को मारो करो और मारो का नारा किसका है? गांधी का है। और हे राम से आपको हे राम हो गया, भारत आओ से भारत छोड़ो, ये इनका नारा हो गया। उसके बाद इकबाल की बात की जाए तो इकबाल का नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसको याद करने का ट्रिक है, इकबाल के सारे दोस्त हिंदू है। हो गया याद? सारे जहां से अच्छा किसका नारा है? इकबाल का। तो इसका ट्रिक है इकबाल के सारे दोस्त हिंदू है। उसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का इनका कथन था जो लिखा इन्होंने, और ये कब लिखा? तो ये 1896 में लिखा गया और ये आनंद मठ से लिया गया है। इसको याद करने का ट्रिक है कि ब से बंकिम चंद्र और ब से वंदे। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये तो सबको याद होगा क्योंकि जनगण मन ये का अधिनायक का नारा किसने दिया? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया। उसके बाद भगत सिंह का कथन है, भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, ये इनका नारा था भगत सिंह का। तो इसको याद करने का ट्रिक है, भगत एक थे, तो भगत एक ही थे जिनको फांसी हुई थी। तो भगत इंकलाब जी का इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। उसके बाद अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने क्या नारा दिया? तो हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसका नारा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो इसमें सिंपल याद करने की ट्रिक है कि हरिश्चंद्र से से हरिश्चंद्र बना और हिंदी हिंदू ह बन रहा है। तो इसका ये सिंपल सा ट्रिक है। उसके बाद है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। तो इसका जो ट्रिक है याद करने का, वेदों में दया है। तो वेदों में क्या है? दया। वेदों में क्या है? दयानंद जी दया है, मतलब दयानंद सरस्वती जी का नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। उसके बाद अगला है
श्यामलाल प्रसाद, तो इसका जो कथन है इनका, विजय दिवस तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये इनका कथन था। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जब आपकी विजय होती है तो क्या आप करते हैं, सबसे पहले आप प्रसाद ही बांटते हैं ना, तो विजय पर प्रसाद बांटे गए, ये इसका ट्रिक है याद करने का। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इन्होंने क्या नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राम से बन गया राम, सर से बन गया सर, राम सर याद रखना है अपने, राम सर से आपका एक नारा याद हो गया। और राम सर साइट है जो कन्वेंशन 1972 में हुआ था। लॉर्ड एलिगन, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा, ब्रिटिश ने कब्जे में रखा, ये किसका था, लॉर्ड एलिगन का। अब देख लेते हैं हम, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नारा है। उसके बाद दोस्तों अगला है, भारत वर्ष को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, तो ये लॉर्ड एलिगन का नारा था। सारे जहां से अच्छा, ये किसका था, इकबाल का नारा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, हे राम महात्मा गांधी का नारा था। जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जी का नारा है। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया। उसके बाद अगला है, करो और मरो, ये महात्मा गांधी जी का नारा है। जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत, तेंदु हरिश्चंद्र जी का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है। आराम हराम है, ये किसका है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो की मांग की थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल प्रसाद, ये इसका ट्रिक था कि विजय पे आप प्रसाद बांटते हैं, तो श्यामलाल प्रसाद जी का नारा है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।